हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू टेक ज्ञान। जो आज का हमारा टॉपिक है, इससे पहले कि हम उस पर डिस्कस करें, लेट्स डिस्कस सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। आज के हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में, जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हम इंडिया में देखें तो हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, गुजरात में गुजराती, और ऐसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो क्या जो हमारा कंप्यूटर है, हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, मशीन्स हैं, क्या वो भी इस भाषा को समझती होंगी? तो ऐसा नहीं है। जो मशीन्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, वो उनको अगर हमें बोलना हो कि आप 2 और 3 को जोड़ के दे दो, तो क्या हम उसे ऐसा बोल दें कि ऐड 2 एंड 3, तो क्या वो जोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर एक भाषा समझता है, वो भाषा हम अगर उसको उसी भाषा में समझाएँ तभी वो उसको काम करेगा, उसको एग्ज़ीक्यूट करेगा, राइट? तो हमारा जो टॉपिक है वो आज का वो टॉपिक है कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। इट मीन्स लैंग्वेज व्हिच इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर, ओके? तो जो कंप्यूटर लैंग्वेजेज हैं वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज और एक है लो लेवल लैंग्वेज। अब एक एक करके समझते हैं। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहते हैं अभी समझेंगे। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है ये ह्यूमन फ्रेंडली है, मतलब ये ह्यूमन की लैंग्वेज की तरह ही है, जस्ट लाइक इंग्लिश, ओके? ह्यूमन लैंग्वेज, सॉरी, हाई लेवल लैंग्वेज जो है, इसमें कोड को समझना, राइट करना, मेंटेन करना बहुत ही ईजी हो जाता है। क्लियर? ये मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जब हम कोई भी कोड लिखेंगे कुछ इस तरह, ये है हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि ये हमारी इंग्लिश फ्रेंडली लैंग्वेज है, ओके? तो ये हम समझ पा रहे हैं कि हम कोई कमांड दे रहे हैं प्रिंट करने की, और क्या प्रिंट कर रहे हैं? हेलो वर्ल्ड, ओके? सम सिंटैक्स आर देयर, वी विल सी इट फर्दर वीडियो। तो अब क्या हो रहा है कि इस लिखे हुए चीज को कोई कंपाइलर या इंटरप्रेटर है जो कन्वर्ट कर रहा है किसमें? मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि हम जानते हैं कंप्यूटर बाइनरी लेवल की लैंग्वेज को ही समझता है, बाइनरी यानी 0 और 1 को समझता है। तो जो कंपाइलर है वो हमारे द्वारा दिए गए कोड को, हमारे कमांड को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, और वही लैंग्वेज जो होगी ये समझेगा हमारा कंप्यूटर, ओके? तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो हमारे द्वारा दिया गया सोर्स कोड है वो डायरेक्टली कंप्यूटर नहीं समझता है, इसको पहले एक कंपाइलर या एक इंटरप्रेटर द्वारा कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में, और तब जाके कंप्यूटर से समझ पाता है। तो इट मीन्स कि हम जो है ये लैंग्वेज होगी वो डायरेक्टली मशीन से डिपेंडेंट नहीं है, ओके? देयर इज ए इंटरमीडिएट बिटवीन दिस, दैट्स नोन एज कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। तो सिंपली भाषा में हम कह सकते हैं कि ये मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ओके? और ऐसे में लैंग्वेजेज हो गई, पाइथन हो गई, जावा हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, और भी सारी लैंग्वेजेज हैं। अब समझते हैं लो लेवल लैंग्वेज ठीक उसका अपोजिट है, ये मशीन डिपेंडेंट है, अर्थात इसमें प्रोवाइड किया गया कोड, प्रोवाइड किया गई कमांड, ये सीधे मशीन इंडिपेंडेंट होती है, यानी इसके बीच में किसी भी कंपाइलर या इंटरप्रेटर की आवश्यकता नहीं होती है। और सिंपल भाषा में ये कहें तो ये 0 या फिर 1 है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये कोड को लिखता है इसमें। तो ये ह्यूमन के समझने से डिफिकल्ट होगी, राइट? ये मशीन डिपेंडेंट होती है, यानी इसमें कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर की नीड नहीं होती है। सी हो गई, मशीन लैंग्वेज हो गई, और सारी लैंग्वेजेज हैं। अब एक सवाल यहाँ पे आ सकता है कि वाई कंपाइलर और इंटरप्रेटर इज नॉट रिक्वायर्ड इन लो लेवल लैंग्वेज। तो द आंसर इज दिस कि लो लेवल लैंग्वेज में डायरेक्टली जो कोड होता है वो मशीन फ्रेंडली होता है, वो मशीन की लैंग्वेज में ही लिखा गया होता है, वो डायरेक्टली कंप्यूटर समझ सकता है, ओके? सो दैट्स व्हाई देयर इज नो एनी नीड ऑफ कंपाइलर और इंटरप्रेटर इन लो लेवल लैंग्वेज, और इसे मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज इसीलिए कहते हैं, ओके? आइए एक बार इसके बीच में अंतर समझते हैं, क्योंकि अंतर जो होगा, जो डिफरेंस होगा, दैट्स आर द की पॉइंट विच आर मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, ओके? तो लो लेवल लैंग्वेज, अभी मैंने बात की कि इससे समझना थोड़ा टफ होता है क्योंकि ये मशीन फ्रेंडली होती है, और वहीं पे हाई लेवल लैंग्वेज जो होगी ये रीडेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ईजी, मतलब समझना आसान है। अब सोचिए कि वो लैंग्वेज जिसके बीच में कोई इंटरप्रेटर, कोई कन्वर्टर है ही नहीं, क्या उसकी स्पीड फास्ट नहीं होगी? क्योंकि वो डायरेक्टली कोड समझ जाएगा मशीन, कंप्यूटर। तो इसलिए इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड क्या होती है? बहुत ही फास्ट होती है, और वहीं पे एग्जीक्यूशन स्पीड हाई लेवल में इसकी स्लो होती है। अरे, स्लो होती है। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई द स्पीड ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस आर स्लो? द आंसर इज दिस कि भाई हाई लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर या इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए, और इस चीज में जो टाइम लगती है इसी यही बनाती है हाई लेवल लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा स्लो, ज्यादा नहीं, हल्का स्लो। अब मैंने बात की लो लेवल लैंग्वेज मशीन फ्रेंडली है, यानी मशीन डिपेंडेंट है, और वहीं पे ये क्या है? मशीन इंडिपेंडेंट है। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी किसी प्लेटफॉर्म पे चलाई जा सकती है लो लेवल लैंग्वेज को। वहीं पे हाई लेवल लैंग्वेज भी ये थोड़ी डिपेंडेंट होती है, मतलब ईच प्लेटफॉर्म पे नहीं चलाई जा सकती। वहीं पे लो लेवल्स की बात करें
तो इसमें किसी भी कंपाइलर या इंटरप्रेटर की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने अभी बताया कि ऐसा क्यों है, राइट। और वहीं पे ये जो है ठीक है, इसका उल्टा है ना। अब लो लेवल लैंग्वेज में क्या होगा, सॉरी, लो लेवल लैंग्वेज में कोई भी एरर फाइंड करना टफ होता है क्योंकि वो मशीन फ्रेंडली है, इस वजह से। और वहीं पे हाई लेवल की बात करें तो इसमें कोड को, सोर्स कोड को फाइंड करना, कोई एरर फाइंड, कोई बग फाइंड करना थोड़ा इजी होता है। ओके, या सॉरी, थोड़ा सा मिसप्रिंट था। अब जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, ये भी थोड़ा सा रिवर्स हो गया, ये यहाँ पे होगा इसका आई पॉइंट। ओके, लो लेवल लैंग्वेज में क्या होगी, लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क्स बहुत ही कम होते हैं या फिर होते ही नहीं है। बट वहीं पे हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होते हैं, इसमें लाइब्रेरीज होती हैं, फ्रेमवर्क्स होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में ये दैट्स ऑल्सो सिली मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। हाई लेवल लैंग्वेज में पाइथन आ गई, जावा आ गई। और वहीं पे अगर हम लो लेवल की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज, ये सब आती है कि इसमें लो लेवल लैंग्वेज में। तो बेसिकली हमने यहाँ पे ये सीखा कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लैंग्वेज होती क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट है। वो अर्लियर टाइम्स में लो लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाता था, लेकिन अब मॉडर्न टाइम्स में हर एक कंपनी, हर एक ब्रांच और हर एक आईटी सेक्टर में हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाता है क्योंकि ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है। और दैट्स वाई इट इज वेरी पॉपुलर इन करंट एंड अपकमिंग वर्ल्ड, ओके, अपकमिंग फ्यूचर्स ऑल्सो। थैंक यू, मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो, then till then take care.